हेलो एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप क्लासेस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर 3 जो कि क्लास 10th का है। जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द टू वेरिएबल्स। ठीक है, वन बाय वन हम सबसे पहले चैप्टर के नेम से शुरुआत करते हैं। ठीक, जैसा कि यहाँ लिखा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो पेयर का मतलब होता है दो। ठीक है, कोई से भी दो पेयर। सपोज मान लीजिए जैसे शूज। ठीक, शूज का पेयर होता है। ठीक, स्लीपर्स का पेयर होता है। ठीक, हैंड्स हैंड्स दो है तो पेयर। ठीक, लेग्स पेयर। ठीक, तो पेयर मतलब दो। तो सबसे पहले लेना है दो। फिर आगे लिखा लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इससे पिछले वाले चैप्टर में हमने समझा था लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन यहाँ लिखा है लीनियर इक्वेशन, तो पहले लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं। ठीक, सपोज मान लीजिए लिखा 4x प्लस का 3। ठीक है, अब नाम से समझेंगे पहले लीनियर। ठीक, लीनियर का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या हो, 1, यानी कि पावर क्या हो 1। ठीक है, यानी कि एक्स वाई जेड वेरिएबल की पावर क्या है, होना चाहिए 1। ठीक है, उसे बोलते हैं लीनियर। जैसे यहाँ लिखा है 4x प्लस का 3, यानी x की पावर क्या है 1, यानी ये क्या है लीनियर। ठीक है, लेकिन सर ये तो लीनियर पोलिनोमियल है। जी हाँ, लीनियर पोलिनोमियल को जब भी हमें इक्वेशन बनाना है तो यहाँ इक्वल में क्या लगा दो, जीरो। इक्वल में क्या ले लिया, जीरो। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। ठीक, सपोज मैंने ये लिखा 4x इक्वल माइनस का 3, तो यहाँ भी इक्वल है, यानी ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। फिर मैंने यहाँ लिखा 4x प्लस का 3y प्लस का z प्लस का 4 इक्वल 0। ठीक, यानी यहाँ पे इक्वल आ गया, तो ये भी क्या है, लीनियर इक्वेशन। ये भी लीनियर इक्वेशन और ये भी लीनियर इक्वेशन। ठीक, जब भी यहाँ पे इक्वल आ जाए तो इक्वेशन है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर जो सेम पोलिनोमियल हम पढ़ रहे थे, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और मोनोमियल, ठीक है, वहां पे लेंगे। लेकिन जैसे ही इक्वल आएगा वैसे ही आपका ये क्या बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन। तो अभी हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन, यानी कि x की पावर 1 है यानी लीनियर, x की पावर 1 लीनियर, x y दोनों की पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, यानी ये क्या है, लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब हम देखेंगे पेयर। ठीक है, सपोज मान लीजिए पेयर यानी दो लीनियर इक्वेशन देखेंगे। ठीक, फिर लिखा टू वेरिएबल्स। देखो सपोज मान लीजिए मैंने लिखा 4x प्लस का 3, तो यहाँ पे वेरिएबल कितना है, एक। लेकिन मैंने लिखा 4x प्लस का 3y, तो यह वेरिएबल कितने, दो, और प्लस का 5 इक्वल 0। यानी एक इक्वेशन तो ये बन गई मेरी लीनियर इक्वेशन, यानी पावर क्या है, एक, लेकिन वेरिएबल कितने, दो। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल, एक्स और वाई क्या है, वेरिएबल। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, अब दो लीनियर इक्वेशन देखना है क्योंकि पेयर बनाना है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक, अब पेयर बना देते हैं। पेयर जैसे बनाएंगे तो एक और हमें क्या चाहिए, लीनियर इक्वेशन। अब हम लिखेंगे 5x प्लस का 3y प्लस का 7 इक्वल 0। तो हमारे पास कितनी इक्वेशन है, दो। यानी कि यहाँ नेम से हमें पता चला पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब हम हमेशा दो वेरिएबल में और पेयर यानी दो दो इक्वेशन लेंगे, एक ये और एक ये। ठीक, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज। ठीक, अखिला जो है उसके गांव में जाती है। शी वांटेड टू एंजॉय राइड्स ऑन द जायंट एंड प्ले हुपला। ठीक है, हुपला एक गेम होता है। ठीक है, जिसपे अपन रिंग्स फेंकते हैं। तो यहाँ पे बोल रही है अखिला जो है। ठीक है, फिर एक इक्वेशन बनाना है हमें, उसने बोला है द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला इज हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। ठीक है, देखो नंबर ऑफ टाइम्स यानी नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला। ठीक है, ये लिखा, जो हुपला है वो हाफ है, क्या है, हाफ, यानी नंबर ऑफ टाइम्स हुपला वो प्ले करती है हाफ टाइम्स। ठीक है, किसके हाफ टाइम्स करती है, द नंबर ऑफ राइट्स, द द नंबर ऑफ राइट्स। ठीक है, शी हैड, पहली इक्वेशन। ठीक, ये लिख दिया, नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला हाफ है, किससे, नंबर ऑफ राइट्स शी हैड। ठीक,
फिर अगला उसने दिया, क्या दिया, ठीक, कि इफ इज राइट, ठीक है, देखो राइट जो है, राइट, राइट के लगते हैं 3 रुपए, ठीक है, और फिर उसने दिया कि हुपला के लगते हैं 4 रुपए, हुपला के कितने रखते हैं, 4 रुपए, ठीक है, और टोटल कॉस्ट कितनी आ जाती है इनकी, टोटल कॉस्ट आ जाती है 20 रुपए, ठीक। देखो अब इससे हमें बनाना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सपोज मान लो लेट द नंबर ऑफ राइट्स bx and number of hoopla she played by, ठीक, यानी कि राइट्स मान लो x और हुपला कितने बार प्लेट किया वो मान लिया y, ठीक। अब ये नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड हुपला, इसे मैं रख सकता हूं क्या, y, ठीक, ये y, और द नंबर ऑफ राइट्स शी हैड, तो राइट्स को क्या लिख सकता हूं, x, ठीक है, यानी हो गया 1/2 x, ठीक। ये दो वेरिएबल है x और y, इक्वल है यानी क्या, ये इक्वेशन, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है, वापस दिया 3 राइट्स, तो राइट्स क्या रखा हमने, राइट्स को रखा x, ठीक है, 3 रुपए राइट्स के और 4 रुपए किसके, फॉर बाय यानी नंबर ऑफ हुपलास के, ठीक है, और इक्वल में क्या रख दिया, टोटल कितना लगा 20 रुपए, यानी एक इक्वेशन ये हो गई y इक्वल 1/2x, और दूसरी हो गई 3x प्लस का 4y इक्वल 20, ठीक है, ये दो इक्वेशन बना ली हमने। तो ये आपको दिख रहा होगा एक और एक दो, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक, ये हमने एनसीईआरटी बुक से समझा, ठीक। अब हमें ये समझना है कि आखिर इन दोनों में, ठीक है, दोनों जो लीनियर इक्वेशन इनमें क्या रिलेशन, इनमें क्या रिलेशन, ठीक है। अब चलो अगली स्लाइड पे यही समझेंगे। अब हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन बोथ द लीनियर इक्वेशन, आखिरकार ये और ये दोनों इक्वेशन में क्या रिलेशन है और इनका पेयर क्यों बनता है, ठीक है। देखो सबसे पहले हम एग्जांपल 1 लेंगे, ठीक है, है ना, एग्जाम्पल 1 से सिर्फ हम समझेंगे, उसके बाद जो टेबल है 3.1 वो इसके थ्रू आपको पूरी, है ना, टोटल टेबल आपको आसानी से समझ में आ जाएगी, इसलिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल 1 कर रहे हैं, उसके बाद जो जितने भी नियम है मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक। देखो x प्लस 3y इक्वल 6 लिखा है, ठीक, देखो यानी कि 9th क्लास में आप ऐसा करते थे कि x की वैल्यू को रखते थे और y की वैल्यू को फाइंड करते थे। तो सबसे पहले हम ये वाली इक्वेशन लेते हैं 1, ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन 1 ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1 देखना ध्यान से, ठीक, बहुत ध्यान से देखना। सपोज मान लो जैसे x और ये y दोनों इक्वेशन 1, ठीक, देखो सपोज मान लीजिए यहाँ मैं x की वैल्यू रखता हूँ 0, यहाँ x की वैल्यू क्या रखता हूँ 0, तो x की वैल्यू क्या रख 0, अब x की वैल्यू यहाँ 0 हो गई, ये 0, ठीक, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, ठीक है, y इक्वल, इससे ये कैंसिल 2, यानी y की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है, यानी यहाँ थी x की वैल्यू x प्लस का 3y इक्वल 6, ठीक है, वापस वैसे लिख दो x इक्वल 3y इक्वल 6, ठीक, तो x की वैल्यू 0 रखी तो y क्या आया 2, फिर आप रखो y की वैल्यू 0, तो y की वैल्यू को 0 रखा मैंने तो x क्या आ गया 6, ठीक, ये फर्स्ट वाली। अब सेकंड से फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है, अभी आपको सब समझ में आएगा, बस आप वैल्यू रखते जाइए, ठीक है, यहाँ x की वैल्यू रखो 0, ठीक है, ये यहाँ भी x और ये y, ठीक है, अब यहाँ भी x की वैल्यू रखो 0, x की वैल्यू को जैसे 0 रखूंगा, ठीक है, तो y ये x की वैल्यू 0 रखी तो यहाँ आ गया 0, ये इससे ये कैंसिल तो माइनस का 4 क्या आएगा, माइनस का 4, ठीक है, यानी यहाँ था 2x, ठीक है, तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा 3y इक्वल 12 माइनस का 4, तो जैसे ही 0 रखूंगा वैसे क्या आएगा माइनस का 4। अब एक बार y को मैं जैसे ही 0 रखूंगा y को 0,
ठीक है। तो ये 2 अपोन में जा y को 0 रख दो तो ये आ जाएगा 2x इक्वल 12 और 2 से 12 कैंसिल यानी 6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ठीक, ये दो बन गए। अब एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, क्योंकि x 0 2 6 0, तो यहाँ मैंने लिखा 0 इसमें इस वाली 0 और 2 आ रहा है इससे, और क्या आ रहा 6 और 0 6 और 0। ठीक, इस वाली इक्वेशन से क्या आ रहा 0 माइनस का 4, ठीक, और इससे आ रहा 6 और 0, ये सेम आ रहा। ठीक है, अब देखो, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं एफसी का और ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक, अब ये प्रेजेंट करना है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ग्राफिकल प्रेजेंट करना है। ठीक है, सपोज मान लीजिए ग्राफ बना लेता हूँ, है ना, यहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 6, यानी 6 तक लेना है ग्राफ। ठीक, तो ये एक्स की वैल्यू को 6 रख देंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा देखो ग्राफ बनाएंगे। सपोज मैं ऐसा ग्राफ बनाता हूँ, ये x की वैल्यू को रख देता हूँ 6। ठीक है, ये y, ये y डैश, ठीक है, ये x और ये x डैश। ठीक है, x को 6 तक ले जाना, तो 1 2 3, है ना, 3 के बाद, ठीक है, 4 5 और ये 6। ठीक, बाकी ये वैल्यू x का डैश, है ना, 2 तक रख देते हैं। ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, यहीं तक रख दो इसे। y की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, है ना, ज्यादा नहीं है, y की 4 तक ले जाओ, 1 2 3 4 5 6। ठीक, नीचे ले जाओ, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक, देखो अब प्रेजेंट करो, पहले 0 2, x की वैल्यू 0, यानी ये x पे 0 यही, और y की वैल्यू कितनी है 2, यानी y पे 2, x की वैल्यू 0 और y पे 2, यानी 0 और 2 0 और 2। ठीक, फिर अपन को लेना 6 0, यानी x की वैल्यू 6, तो ये x की वैल्यू 6 ही आया। ठीक, और y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ये y की 0, y की वैल्यू 0 और ये x की 6, यानी तो ये 6 और 0, ये प्रेजेंट। ठीक, इसके बाद 0 -4, x की वैल्यू 0, ये x की वैल्यू 0। ठीक है, यहाँ 0 0, और y की वैल्यू क्या है -4, तो ये y एक्सिस पे -4। ठीक, तो ये होगा 0 -4, ये पॉइंट, फिर 6 0, तो ये 6 0 ऐसा का ऐसा। ठीक है, ये 6 और ये 0, ये सेम लाइन है। ठीक है, अब देखो, सपोज मान लीजिए अगर मेरे पास सिर्फ ये लाइन होती x + 3y, ठीक, 0 2 और 6 0, तो ये 0 2 और 6 0, यानी ये लाइन ऐसी जाती है यहाँ से। ठीक है, यानी ये लाइन ऐसी जाती है यहाँ से। ठीक, एक लाइन, ये कौन सी वाली लाइन है, x + 3y = 6। ठीक, ये वाली ली हुई है इक्वेशन। ठीक है, अब सपोज मान लीजिए अगर मैं एक ही इक्वेशन लेता, सिर्फ एक, ठीक है, तो ये लाइन सीधी गई, है ना। अब मैंने यहां पर कितनी इक्वेशन है 2। ठीक, अब सपोज मान लीजिए मैं इसे रिप्रेजेंट करता हूँ 0 -4 और 6, तो ये 0 -4 और ये 6 0। ठीक है, तो यहां से मैं इसे जोड़ता हूँ। ठीक है, यहां से जोड़ देता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा, ठीक, देखो ये कौन सी वाली इक्वेशन है, 2x - 3y = 12। ठीक, अब सपोज मान लीजिए अगर मैं एक ही लाइन लेता, तो क्या मैं इन दोनों के बीच रिलेशन बता सकता था, नहीं बता सकता था। इसलिए यहाँ पे हमने पेयर लिए, इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ताकि हम दो इक्वेशन लेके और उनके बीच बता सके कि ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली ये कैसी है। ठीक है, यहाँ पे आपको लाइन कैसी दिख रहा है, इंटरसेक्ट, यानी लाइन एक दूसरे को क्या कर रही, इंटरसेक्ट। ठीक, सपोज लाइन ऐसी भी तो हो सकती है सर, पैरेलल, कैसी हो सकती है, पैरेलल। सर लाइन ऐसी भी तो हो सकती है, ये एक लाइन और इसके ऊपर ही दूसरी लाइन। ठीक, यानी ये कौन सी, को इंसिडेंट। ठीक, जब हमारे पास दो लाइन होंगी तो वो पैरेलल भी होगी,
वो इंटरसेक्ट भी होगी और वो कोइंसिडेंट भी होगी। इसलिए यहाँ पे हमने दो पेयर लिए। अगर एक ही लाइन होती तो वो सीधी चली जाती, हमें पता ही नहीं चलता कि वो पैरेलल है, कोइंसिडेंट है या इंटरसेक्ट है। इसलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी कि इनकी वैल्यू को रख के और हमें देखना है, ठीक है, कि किस प्रकार से इंटरसेक्ट होगी, पैरेलल होगी और कोइंसिडेंट होगी। ठीक है सर, क्या बार बार ग्राफ बनाना है? ठीक है, अगर आप बार बार ग्राफ बनाओगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, बार बार आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक बार एक्स को 0 लिया और एक बार वाई, या एक्स को 0 लिया और वाई, बार बार आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके लिए हमने एक सिंपल सी टेक्निक निकाली। ठीक है, और आपकी जो टेबल 3.1 है एनसीईआरटी में, ठीक है, उस टेबल के थ्रू हमने आसानी से समझा कि बिना किसी ग्राफ के यूज करके कैसे आप इन दोनों इक्वेशन की तुलना कर सकते हो और आसानी से पता लगा सकते हो कि ये इंटरसेक्ट है या नहीं। ठीक, जिससे पहले हम टेबल 3.1 समझें, उसके पहले यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी कि ये जनरल फॉर्म होती है किसकी? लीनियर इक्वेशन की। सपोज मान लीजिए a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल 0। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4x प्लस का 5y, ठीक है, प्लस का 3 इक्वल 0। ठीक, यानी कि ये a1 b1, ठीक है, ये कोएफिशिएंट है x और y। ठीक है, a1 और b1, यानी a1 की वैल्यू कितनी है 4, b1 की वैल्यू कितनी है 5 और c1 की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, ऐसे यानी इन्हें हम ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, a1 b1 ऐसे a2 b2 c2। ठीक, अब ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि हम इनका ही कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, जैसे लिखेंगे a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ठीक, तो ऐसे देखेंगे हम, ठीक है, कि ये इक्वल है या दोनों इक्वल नहीं है या तीनों इक्वल नहीं, ऐसे देखेंगे और निकालेंगे कि जो लाइंस है वो एक दूसरे को इंटर पैरेलल होती है या एक के ऊपर एक यानी कोइंसिडेंट होती है। इन्हीं की हम कंपैरिजन करेंगे और निकालेंगे। ठीक, अब हम समझते हैं टेबल 3.1 को। अब हम समझेंगे टेबल 3.1 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में। चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, सपोज मान लिया पेयर ऑफ लाइंस लिया मैंने ax माइनस 2y इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ x यानी a1 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से a1x प्लस b1y प्लस का c1, a2x b2y प्लस का c2 से। a1 की वैल्यू 1 है तो ये 1, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, ये a2 की वैल्यू तो 1 अपॉन 3। फिर b1 अपॉन b2 का कंपैरिजन करेंगे -2 और 4, -2 और 4। C1 या 0 है और C2 यहाँ क्या है माइनस का 20, तो 0 अपॉन 20, 0 अपॉन 20। ठीक है, तो ये तीनों इक्वल है क्या? यानी A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन, अगर ये इक्वल नहीं है तो लाइंस एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट। ठीक है, यानी कि लाइन एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट। ठीक है, और जब भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो एक ही जगह मिलेगी, यानी वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ठीक है, जिसे एक और बोल सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि अगर ये होगा a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 कंपैरिजन के बाद, तो लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे? इंटरसेक्ट, और सॉल्यूशन क्या होगा? ये एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन यानी यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, सेकंड वाला समझते हैं। देखो 2x प्लस 3y माइनस करें, इनका a1 की वैल्यू 2 है, a2 की वैल्यू 4, 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4, 3 वैल्यू 6 वैल्यू, ये b1 की और ये b2 की वैल्यू, C1 और C2 की वैल्यू। ठीक है, देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 1 अपॉन 2, 3 से 3 1 अपॉन 2, 9 2 जा 18 1 अपॉन 2, माइनस से माइनस के 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2, यानी लाइन क्या होगी? कोइंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक होगी। ठीक है, लाइन की होगी को इंसिडेंट। ठीक है, अब को इंसिडेंट होगी तो यहाँ भी मिल रही, यहाँ भी मिल रही, यहाँ भी, यानी बहुत सारी जगह मीट करेगी। यानी कितने सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइटली मेनू मेनी सॉल्यूशन, यानी कई सारे अपन डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक, अगला फिर करेंगे x 2y, तो a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू b1 b2 की वैल्यू c2 c1 और c2 की वैल्यू। इन्हें जब भी करेंगे तो ये तो इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है,
यानी ये इक्वल है लेकिन ये इक्वल नहीं है, तो लाइंस क्या होगी, पैरेलल ऐसी, यानी कभी भी आपस में नहीं मिलेगी। जब आपस में मिलेगी ही नहीं तो सॉल्यूशन क्या होंगे, नो सॉल्यूशन, यानी कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक और चीज आपको समझना है, देखो वन सॉल्यूशन रहेगा तो यहाँ पे इसे एक और बोलते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, अगर सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन है तो भी क्या है, कंसिस्टेंट। ठीक, कंसिस्टेंट, लेकिन सॉल्यूशन नहीं है तो आएगा इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, यानी इनकंसिस्टेंट यानी नो सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए आइए अब देखते हैं वन बाय वन, हम सवाल देखेंगे। एग्जाम्पल फर्स्ट हमने अभी इसके पहले आपको कराया, उसी प्रकार से होगा। अब एग्जाम्पल सेकंड को हम देखते हैं, और अब ग्राफ नहीं बनाना है। ठीक है, कुछ सवालों में है लेकिन कुछ में ग्राफ नहीं बनाना है। पहले जैसे ही हम इसे चेक करेंगे समझ जाएंगे कि ये या तो इंटरसेक्टिंग है या कोई इंसिडेंट है या फिर पैरेलल। बिना ग्राफ बनाए एग्जाम्पल सेकंड को देखते हैं। एग्जाम्पल सेकंड देखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखा है ग्राफिकली फाइंड वेदर द फॉलोइंग पेयर्स। ठीक है, ये पेयर दिए, इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन नहीं, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलो देखते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग विथ, ठीक है, कंपेयरिंग a1x प्लस b1y प्लस का c1 इक्वल 0 एंड a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालो। a1 की वैल्यू है 5, b1 की वैल्यू है माइनस का 8, c1 की वैल्यू 1। ठीक, और a2 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है -24/5 और C2 की वैल्यू है 3/5। ठीक है, ये वैल्यू। अब कंपैरिजन करते हैं, जहाँ पे हम कंपैरिजन करेंगे A1/A2 यानी A1/A2। ठीक है, और फिर B1/B2 और C1/C2। ठीक है, अब वैल्यू रख के देखेंगे। A1 की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है 3। फिर वैल्यू रखेंगे B1/B2, B1 की वैल्यू -8, B2 की वैल्यू -24/5। ठीक है, 8 से कैंसिल करेंगे 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 ऊपर जाएगा तो 5/3 यानी 5/3। ठीक है, इसे मैं लिख दूंगा 5/3। ठीक, फिर C1 की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू 1। ठीक, और C2 की वैल्यू 3/5, फिर से 5 ऊपर जाएगा तो 5/3, 5/3। अब तीनों इक्वल है, 5/3, 5/3, 5/3, यानी A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2। ठीक है, जब भी तीनों इक्वल होंगे तो अभी हमने देखा तीनों जब भी इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, यानी लाइंस क्या होंगी, को इंसिडेंट, यानी एक के ऊपर एक। जब भी लाइन को इंसिडेंट होगी यानी कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस एंड मेनी सॉल्यूशन। एग्जांपल थर्ड हम समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी सवाल है। ठीक, चलिए आइए समझते हैं। चंपा वेंट टू अ सेल, चंपा एक सेल पर जाती है टू परचेज सम पेंट्स, और कुछ पेंट्स को खरीदती है। ठीक है, देख पेंट्स और क्या खरीदती है, स्कर्ट्स। ठीक, देखो व्हेन हर फ्रेंड्स आस्क्ड हर, जब उसकी दोस्त उससे पूछती है हाउ मेनी ऑफ ईच शी हैड बॉट, कि दोनों में से कितने खरीदे, मतलब कितनी पेंट्स और कितने स्कर्ट्स खरीदे। शी आंसर्ड द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इज टू लेस देन ट्वाइस। ठीक है, अब यहां से देखो द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ठीक, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम, देखो ठीक है, ये लाइन द नंबर ऑफ स्कर्ट्स। ठीक है, द नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल, ठीक है, इज टू लेस देन यानी दो कम, लेस यानी कम। ठीक, टू लेस देन द ट्वाइस, ट्वाइस। ठीक है, देखो टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स। ठीक, यह बन गया द नंबर ऑफ स्कर्ट्स टू लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, यानी कि यहाँ वैल्यू रख लेते हैं कैसे। ठीक है, एक तो ये हो गया, देखो अगला क्या है,
देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स ये हो गया, ठीक है। तो ऑल्सो, और आगे भी बोला द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे द नंबर ऑफ स्कर्ट्स, नंबर ऑफ स्कर्ट्स इक्वल क्या दिया इज 4 लेस देन 4, अब कितने कम है 4, कितने में से लेस देन 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ, 4 टाइम्स कितनी बार 4, तो 4 बार नंबर ऑफ पेंट्स, ठीक। देखो अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, ठीक है, मार्कर यूज करते हैं, ब्लू मार्कर। देखो यहाँ एक लाइन लिखता हूँ, सपोज मैं सॉल्यूशन, ठीक है। देखो लेट द नंबर, लेट द है ना पेंट्स, ठीक है, पेंट्स को मान लेते हैं एक्स एंड स्कर्ट्स बी बाय, स्कर्ट्स को क्या मान लेते बाय, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स को रखते बाय, ठीक है, ये वाई रख लिए और इससे रखेंगे एक्स, ठीक है। देखो तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं हम, नंबर ऑफ स्कर्ट्स हो गई बाय, ठीक है, तो 2 टाइम्स है, ट्वाइस एक्स माइनस का 2, नंबर ऑफ स्कर्ट्स 2 लेस देन ट्वाइस द नंबर ऑफ पेंट्स, ये हो गया, ठीक है। और एक बन जाएगी नंबर ऑफ स्कर्ट्स, यानी स्कर्ट्स को अभी क्या माना वाई इक्वल 4 लेस देन, 4 क्या है लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेंट्स, ये दो हमारी क्या बन गई इक्वेशन, ठीक है, दोनों इक्वेशन बन गई। अब इन्हें सोल्व करना है और आंसर में लाना है, ठीक है, कि कितने उसने जो स्कर्ट्स और पेंट्स को खरीदा। चलो देखो, ठीक है, यहाँ से आप आसानी से कर सकते, सपोज ये y की वैल्यू इसमें रख दो, ठीक है, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब आसानी से y की वैल्यू इसमें रख दो, देखो पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है, सेकंड में रख दो वैल्यू। चलो सेकंड में मैं रखता हूँ वैल्यू y की जगह 2x माइनस का 2 इक्वल 4x माइनस का 4, ठीक है। अब यहाँ से x वाले एक तरफ, बिना x वाले एक तरफ, इसे लिया हो, देखो माइनस का 4 ये इधर आया, प्लस का हो गया माइनस का 2 ऐसा 4x, ये इधर गया तो माइनस का 2x, इसमें से गया तो 2 बचेगा 2, 4x में से ये गया तो 2x, ये इससे ये कैंसिल, तो ये आ गया x बराबर 1, ठीक है, यानी नंबर ऑफ पेंट्स कितने 1। अब स्कर्ट्स निकालना है तो x की वैल्यू क्या रख दो यहाँ 1, ठीक है, पुटिंग आ गई, ठीक है, x इक्वल 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट में रख दो यहाँ x के इक्वल 1, तो यहाँ जैसे 1 रखोगे देखो y इक्वल 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 2, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 माइनस 2, y इक्वल 0, ठीक है, यानी नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने थे 0, तो नंबर ऑफ स्कर्ट्स कितने आ गए 0 और नंबर ऑफ पेंट्स कितने आ गए 1। अगर एग्जाम में सवाल आता है तो x और y की वैल्यू को रखकर ही निकालना है। बाकी जो ग्राफ दिया है, ठीक है, देखो ग्राफ हम जैसा कि दिख रहा है स्क्रीन पे, जो ग्राफ दिया है वो आपको, ठीक है, ग्राफ बना के दिया है और वैल्यू रखी है x और y की, और लाइन एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कहाँ पर ए से इंटरसेक्ट कर रही है लाइन y एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, तो x पे y क्या होता है 0 और x की वैल्यू क्या है 1, यानी नंबर ऑफ पेंट्स क्या है 1 और स्कर्ट्स कितनी है 0।